गुड इवनिंग। चौहान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको जिस प्रकार मैं पहली वाली वीडियो में आपको पॉलिटी से रिलेटेड एक छोटा टॉपिक लाया था, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून, उसी तरह मैं आपके लिए एक आज नेक्स्ट टॉपिक लाया हूँ, लाभ का पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये टॉपिक भी बार बार न्यूज़पेपर मैगजीन में इस करंट डिबेट में आता रहता है। ये भी इसके भी विवादित मुद्दे इश्यूज होते रहते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लाभ का पद होता क्या है। तो ऐसा सरकारी पद जिसमें कोई सांसद या विधायक यानी कि एमएलए या एमपीज की नियुक्ति न हो, क्योंकि जिसके वेतन भत्ते या किसी अन्य तरह का फ़ायदा फैसिलिटी दी जाती है जो सरकारी पद में होगा। फिर ये देखते हैं कि एक इनके लिए एक जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 9A के तहत भी ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी सांसद या विधायक ये जो लाभ का पद है इसे ग्रहण नहीं कर सकता। जो हमारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 9A में साफ कहा गया है कि कोई भी जो विधायक होगा, कोई सांसद होगा, वो लाभ का पद ग्रहण नहीं किया कर सकता। फिर देखते हैं कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है उसमें जो 102 है और 151 है। 102 1A के तहत जो सांसद है यानी कि एमपी के लिए उल्लेख किया गया है, और जो 151 A1 है उसमें एमएलए यानी कि विधायक के लिए उल्लेख किया गया है। लेकिन जो भारतीय संविधान है इसमें कोई लाभ शब्द का कोई उल्लेख ही नहीं है। इसमें जो आर्टिकल्स में इनके लिए खाली जो 151 में और 102 में ये एमपी और एमएलए के लिए प्रावधान है इसमें, लेकिन जो लाभ का पद है इसमें भारतीय संविधान में कोई इसका उल्लेख नहीं है क्या है। आगे एक एक्ट आया था 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके तहत ये कहा गया है कि जो एमपी या एमएलए यानी कि जो सांसद या विधायक अगर मंत्रिमंडल विस्तार करना है, सीएम पीएम जो भी सेंटर पे पीएम द्वारा, यहाँ पे सीएम, जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उनकी संख्या का। जैसे सपोज उत्तराखंड में ले लो, यहाँ पे 70 विधानसभा सीटें, तो इसका जो 15% से ज़्यादा इसका मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होना चाहिए। ये प्रावधान जो 91वां संविधान संशोधन है उसमें कहा गया है। फिर इसके लिए एक जो लाभ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है, वो है भार्गव समिति, अगस्त 1954। फिर भार्गव समिति ने में क्या प्रावधान था, इसमें ये था कि जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, जो हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, इनके नेतृत्व में एक भार्गव सिंह समिति का गठन किया गया है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1957 में तैयार करके पेश कर दी, और इस रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया कि कोई ऐसा बिल लाकर साफ किया जाए कि कौन सा लाभ का पद है और कौन सा नहीं है। तो जो भार्गव समिति रिपोर्ट थी 1954 में, इन्होंने 57 में अपनी रिपोर्ट दी, और इन्होंने ये सुझाव दिया जो ठाकुर भार्गव सिंह थे कि कोई ऐसा बिल ला जाए पार्लियामेंट में कि कौन सा पद लाभ का है और कौन सा लाभ का नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जो वर्तमान परिदृश्य में अभी जो हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है, इन्होंने एक जॉइंट कमेटी यानी कि संयुक्त समिति का गठन किया गया है। इन्होंने भी ये प्रॉफिट ऑफ लॉस के इसके लिए क्या इसके नॉर्म्स होने चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इन्होंने भी 10 मेंबर लोकसभा से और 5 राज्यसभा से नियुक्त किए गए हैं। अब ये देखते हैं कि अपने क्या निर्देश देते हैं, क्या अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, ये आगे आने वाले टाइम में देख सकते हैं। फिर इसमें ये जो लाभ का पद है ये बार बार डिबेट में आता रहता है, इसके विवादित मामले आते रहते हैं। तो हमने जो लेटेस्ट एग्जांपल आपको एक या दो एग्जांपल दिखाएंगे,
वो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका, पहला जो विवाद मामला है वो 2015-16 में जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या करा कि जो 21 विधायक थे उनको संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्त किया। यानी कि विधानसभा में जो मंत्री थे वो तो थे ही, उसके अलावा संसदीय सचिव भी, उन विधायकों में से संसदीय सचिव भी नियुक्त किए गए। फिर जब नियुक्त किया गया तो विवाद का मामला हुआ, फिर राष्ट्रपति के पास ये रिपोर्ट गई, साइन करने के लिए गई कि इनको अपॉइंट किए जाए या नहीं किए जाए। फिर उस टाइम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने इस रिपोर्ट को अयोग्य घोषित किया गया। फिर ये और विवादित का मामला आम आदमी पार्टी बोलते कि जो हमारे विधायक, ये जो हमने संसदीय सचिव बनाए थे, इनको किस बेस पे आपने अयोग्य घोषित किए गए। तो इसमें एक प्रावधान और भी था कि अगर आप कहीं भी संसदीय सचिव नियुक्त करते हैं तो इसके लिए आपको अपनी विधानसभा में एक बिल लाना है, यानी कि विधेयक लाना है, और उसे पास करके एक एक्ट बनाना होगा, अधिनियम बनाना होगा। तब जाके आप जो ये संसदीय सचिव के रूप में किसी विधायक को नियुक्त करते हैं, तब जाके इनको ये योग्य घोषित हो सकते हैं। जैसे अभी इसका 2-3 स्टेट और भी है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो ये संसदीय सचिव वाला एक्ट है, इन्होंने पहले ही पास कर रखा है, इसको लॉ बना रखा है। तो अगर संसदीय सचिव नियुक्त कर सकते हैं तो इसमें जाहिर सी बात है, इसमें कोई इंटरफेयर वाली बात नहीं है। तो इनको जो ये आम आदमी पार्टी द्वारा संसदीय सचिव बनाए गए थे, इनको अयोग्य घोषित किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। एक और केस लेता हूँ मैं आपको, ये है 2006 वाला है। ये जया बच्चन को यूपी गवर्नमेंट थी, उस टाइम मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, और जया बच्चन को यूपी फिल्म विकास बोर्ड की चेयरमैन बनाई गई। और उस टाइम 2006 में वो राज्यसभा मेंबर भी थी। तो फिर इनके ऊपर भी ये लाभ का पद, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, इसका मिसयूज़ था। तो इन्होंने जो यूपी फिल्म विकास बोर्ड था, उसके चेयरमैन से इन्होंने त्यागपत्र दिया। तो ये भी बहुत सारे इसमें केसेस है, और भी मैं अभी 1-2 एग्जांपल दिखाया आपको। एक सोनिया गांधी वाला इशू भी था, उन्होंने भी ऐसी कोई सलाहकार समिति थी, उस पर इनको चेयरमैन चुना गया। इधर से रायबरेली से ये एमपी थी, तो इनको भी रिजाइन देना पड़ा। बहुत सारे केसेज और भी। और इसमें ये देखते हैं कि जैसे मैंने दल बदल कानून में आपको बोला था कि जो इनको योग्य या अयोग्य की पावर जो होती है, उसमें तो आपको लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन या विधानसभा अध्यक्ष होती। लेकिन जो ये लाभ का पद है, लाभ का जो पद है, इसमें जो इनको योग्य या अयोग्य करने की शक्ति है, वो केंद्र स्तर पे आपके राष्ट्रपति और राज्य स्तर पे आपके राज्यपाल। तो ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ये भी बार बार डिबेट में आता रहता है। तो ये इतना ही था इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा सा और है, ये भी करंट इश्यूज़ पे भी है, और ये भी डिबेट में होता रहता है बार बार। अन्य राज्य जो है इसकी मांग करते रहते हैं कि हमें भी दो, हमें भी दो। तो इसमें देखते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा है क्या, यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। इसका भी इस प्रकार, ये मैं आपको लाभ का पद पढ़ाया था, इसका भी कोई भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। और इसमें यह कि जो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को एक आर्थिक सहायता, यानी कि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करती है। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में तब लिख रहा हूँ क्योंकि पहले तो जम्मू कश्मीर एक राज्य था, तो उस टाइम ये राज्य के तौर पे था। अब जो जम्मू कश्मीर को है, उसको जो 2019 में एक एक्ट लाया गया है, उसमें जो जम्मू कश्मीर को है, उसमें 2 केंद्र शासित बनाए गए, एक लद्दाख को और एक JNK को। तब ये केंद्र शासित प्रदेश लाए थे। अब इसमें देखते हैं कि एक इसके लिए भी कमेटी बनाई गई थी, एक डॉक्टर गडगिल कमेटी। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट तैयार करी 1969 में। और इन्होंने NDC जो होती है, इसका जो नियुक्त करती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इनको 1967 में रिपोर्ट दे दी और इन्होंने स्वीकृति कर ली। और
उसी आधार पर 1967 के आधार पर इसमें जो पहले 3 राज्य JNK, जम्मू कश्मीर, आसाम और नागालैंड, इन 3 स्टेट को ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया गया। इसमें क्या है कि जो केंद्र से मिलने वाली अनुदान जो ग्रांट होती है उसमें इसके लिए प्राथमिकता दी गई है। फिर ये और अदर स्टेट भी, इसके अलावा और राज्य भी, जैसे आपके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, और जो अंतिम में दिया गया उत्तराखंड के लिए 2001 में दिया गया था जब 2000 में अलग हुआ। तो इसके अलावा इस टोटल जो है, अब आप कह सकते हो कि पहले तो 11 राज्य थे, अब ये कह सकते हैं कि JNK केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 10 तो आपके राज्य हैं और प्लस 2 आपके यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये टोटल मिला के 10 केंद्र शासित प्रदेश, तो 10 आपके राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। पहले 11 काउंट होते थे। JNK को ये केंद्र शासित प्रदेश बनने पे जे और लद्दाख को इसमें अलग किया गया। अब देखते हैं जो इसके लिए स्पेशल कंडीशन क्या है। भाई किसी स्टेट को आप स्पेशल कैटेगरी में दे रहे हो तो इसके लिए थोड़े नॉर्म्स होते हैं, कंडीशन है। इसके लिए विशेष शर्तें क्या है कि भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन क्या है, कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं मैदान कैसी हैं, तो जोग्राफिकल एज ए जोग्राफिकल कंडीशन वहाँ की देखी जाती है। और जो दुर्गम पर्वतीय इलाके हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं, जैसे इधर नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं आप, म्यांमार से लगती है, आपका नेपाल है, भूटान है, चाइना है। और 4th आपका पर कैपिटा इनकम इनकी लो होती है, जो प्रति व्यक्ति आय होती है ये भी इनकी लो होती है। और गैर कर राजस्व इनका बहुत काफ़ी कम होता है। अब थोड़ा मैं और तो गैर समझ ही लोगे, गैर कर राजस्व वाला चैप्टर में पढ़ाऊँगा बाद में, टैक्स वाला। वो गैर कर राजस्व वो कर होता है जिससे सरकारी कंपनियां तथा उद्योगों से जो होने वाला एक लाभ और लाभांश जो होता है वो गैर कर राजस्व में होता है। इसमें बहुत सारी होता है, जैसे स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम नीलामी होती है, और जो बैंकों द्वारा, रेलवेज़ द्वारा जो लाभ और लाभांश किया जाता है ये गैर कर राजस्व प्राप्तियों में आता है। और जनसंख्या, वो जो जनजाति आबादी की बहुलता, बहुत सारी ट्राइबल एरियाज़ है इन क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में भी आप देख सकते हो, इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, JNK में भी। और सामाजिक समस्याएं, यहाँ की जो सोशल प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारी होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग इनको जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया गया है। फिर इनके स्पेशल कैटेगरी देने के बाद इनके कुछ बेनिफिट भी है, जैसे अन्य सामान्य राज्य, अदर स्टेट की तुलना में जो इनके जो उत्पाद शुल्क होता है, कस्टम ड्यूटी होता है, सीमा शुल्क होता है, सेल टैक्स होता है, कारपोरेट टैक्स होता है, आदि जो टैक्सेस हैं इनमें इनको छूट मिलती है। जितने भी टैक्स होंगे इनमें इनको छूट दी जाती है, क्योंकि ये देखा गया कि इनको रियायत ऐसी दी जाती है, ये जो इनमें छोड़ दी जाती है ताकि उस राज्य में पूंजी निवेश कर सके, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सके, उसका एक आकर्षण केंद्र बन सके, ताकि वहाँ पे रोज़गार के अवसर बढ़ सके, टूरिज़्म बढ़ सके। तो जो यहाँ पे टैक्स होता है ये भी इसमें छूट दी जाएगी है। अब ये देखते हैं कि जिसके लिए नॉर्म्स होते हैं, एक मानक होता है कि आप जो ये फाइनेंशियल कितना किसको मिलता है किसी स्टेट के लिए। तो जो वित्तीय सहायता दी जाती है उसमें आपको देखते हैं कि एक विशेष राज्य है और एक सामान्य राज्य है। तो सबसे पहले हम विशेष राज्य का देख लेते हैं। इसमें 90-10 का रेशो रहता है, 90-10 का रेशो रहता है। तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, जैसे मैं आपको बोला था कि 10 वो स्टेट है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें जो 90% होती है वो एक वित्तीय सहायता, एक ग्रांट के रूप में होती है। जैसा आपको मालूम हुआ कि ग्रांट यानी कि अनुदान वो राशि होती है जिसको आपको उसके बदले कुछ वापस देना नहीं है, उसका पैसा लौटाना नहीं है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो एक जैसे 90 रुपये, 100 में से 90 रुपये देंगे तो 100
वो फ्री है 90 रुपये, और जो 10% है वो एक कर्ज के रूप में प्राप्त होता है, वो कर्जा ले सकते हैं 10% में। और जो सामान्य स्टेट होता है, इनका 30 और 70 का रेशो रहता है। जो इनका 30% होगा वो ग्रांट के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है, और जो 70% होता है वो एक कर्ज के रूप में ले सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो कह सकते हैं कि जो विशेष राज्य वाले स्टेट है उनको ये ज़्यादा रेशो दिया जाता है और सामान्य वाले को उनको कम है। फिर इसमें ये देखते हैं कि विवाद, बहुत सारे विवाद के इशू, बहुत सारे स्टेट डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो इसमें जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये भी बहुत सारे स्टेट डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, देखते हैं अब क्या होता है आगे। अभी तो किसी को दिया नहीं, अभी तो फ़िलहाल जितने मैंने आपको बोला उन्हीं को दे रखा है। तो ये वित्तीय स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ताकि वहाँ की रोज़गार बढ़े, वहाँ का विकास हो, इस वजह से उन्हें काफ़ी ग्रांट दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, उसमें मैं आपको लिंक दूंगा इसमें यूट्यूब पे। अगर चैनल किसी को पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइबर करना। धन्यवाद।